एक बहुत सुंदर गांव था। उसमें एक भोलू गरीब किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और सच्चा मर्द था। वो दिन भर खेत में काम करता था। उससे उसकी रोटी चावल निकल जाता था। कोई बचावो, मैं खतरे में हूँ, कोई बचावो इस जाल से। वो गरीब होने के कारण गांव में उससे कोई बात भी अच्छे से नहीं करते थे। एक दिन भोलू खेत से गुजर रहा था, तभी उसे आवाज आती है कि भोलू वहां जाता है तो देखता है कि एक सोने की चिड़िया एक जाल में उल्टी लटकी हुई है और वो हैरान हो जाता है। तुम कोई सपना नहीं देख रहा, मैं सोने की ही चिड़िया है। सुन के भोलू दंग रह जाता है कि चिड़िया बोल सकती है। अरे यह क्या है, चिड़िया तो बोल सकती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पहले मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आप बताओ, तुम हमारी भाषा बोल कैसे सकती हो और यह चमत्कार कैसे हुआ? मैं एक जादुई सोने की चिड़िया हूँ। तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? नहीं तो मेरा फर्ज था, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। चिड़िया भोलू की अच्छाई जान जाती है कि ये भोलू बहुत गरीब है और ईमानदार है। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो और बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी हो। तुम्हें कैसे यह सब पता चला? अरे पहले ही तो बोला कि मैं जादुई चिड़िया हूँ। हाँ सॉरी, जादुई चिड़िया। कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इनाम के रूप पे अपना एक सोने का पंख देती हूँ। इससे बेच के तुम अपना गुजारा आराम से कर सकोगे। तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर दी। मैं तुम्हारा ईसान मन रहूंगा। धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है। ये लो पंख और बेच के आराम से रहो जाओ। शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ। भोलू उस सोने का पंख लेके वहां से चला जाता है और उससे बेच के वो नया घर खरीद लेता है और उसमें आराम से रहता है। लेकिन उसी गांव में रहने वाला लालची साहिल को ये बात हजम नहीं हुई कि ये भोलू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। वह अगले दिन सुबह सुबह भोलू के नए सुंदर घर के बाहर जा पहुंचा। अरे भोलू भाई, क्या बात है, रातों रात किस्मत बदल गई तुम्हारी। यह नया घर, यह ठाठ बात, जरूर कोई बड़ा काम किया होगा। मुझे भी तो बताओ दोस्त। अरे साहिल, आओ बैठो। कोई बड़ा काम नहीं किया, बस भगवान की दया है और एक जादुई सोने की चिड़िया का दिया हुआ इनाम। भोलू ने बिना कुछ छिपाए साहिल को सोने की चिड़िया और पंख वाली पूरी कहानी सुना दी। वाह, क्या किस्मत है। तुमने बहुत अच्छा किया भोलू। सच में तुम जैसे भले लोगों के साथ ही ऐसा होना चाहिए। साहिल ने ऊपर से तो बहुत तारीफ की, पर उसके मन में लालच का बीज बो दिया गया था। वह सोचने लगा, अगर भोलू को सिर्फ एक पंख से इतना सब मिल गया, तो अगर मैं पूरी चिड़िया ही पकड़ लूं तो मैं तो भोलू से भी बड़ा अमीर बन जाऊं। साहिल की जाल साजी। उसने जल्दी से बाजार से एक बड़ा मजबूत जाल खरीदा और वापस जंगल में आया। उसने चिड़िया को लुभाने के लिए कुछ मीठे दाने डाले। जब चिड़िया दाना चुगने नीचे आई तो साहिल ने तुरंत उस पर जाल फेंक दिया। चिड़िया फड़फड़ाती रह गई। अरे तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा? हाँ, मैं साहिल हूँ। अब तुम मेरी हो सोने की चिड़िया। तुम भोलू को सिर्फ एक पंख देती थी, पर मैं तुम्हें बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तुम बहुत लालची हो साहिल।
तुम भोलू की तरह दयालु नहीं हो। साहिल चिड़िया को लेकर अपने घर आया। उसने चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह बाजार के सबसे बड़े जौहरी के पास बेचने के लिए गया। देखो जौहरी, मेरे पास क्या है? सोने की चिड़िया। इसे खरीदो और मुझे ढेर सारा सोना दो। जौहरी ने उत्सुकता से पिंजरे के अंदर देखा, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, वह सोने की बजाय एक साधारण बदरंग चिड़िया में बदल गई। अरे साहिल, यह तो सिर्फ एक मामूली सी चिड़िया है। तुम इसे सोने की बताकर मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? नहीं, यह सच में सोने की चिड़िया थी। यह जादुई थी। साहिल, मेरा जादू सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए काम करता है। भोलू ने मेरी मदद बिना किसी लालच के की थी, इसलिए मेरा पंख सोना बना रहा। तुमने मुझे लालच और जबरदस्ती से पकड़ा है, इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक साधारण चिड़िया हूँ। मैं किसी लालची आदमी को अमीर नहीं बना सकती। यह सुनकर साहिल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका सपना टूट गया था। उसने लालच में आकर चिड़िया को पकड़ा, पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह उदास होकर घर वापस आया और चिड़िया को आजाद कर दिया।